हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू हो रहा था सुबह के टाइम से और यहाँ पे एक बहुत फ़नी सीन हो गया था कि मेरे हस्बैंड को बहुत जल्दी थी ऑफिस जाने की और उन्होंने मुझे कहा मेरा सूट इस्त्री कर दें और वो वॉशरूम गए नहाने के लिए। तो जब वो बाहर आए तो मैंने व्लॉग शुरू किया हुआ था, तो यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी कि जिसकी हद नहीं है। और वो बहुत देर मुझे हैरानी से देखते रह गए थे कि ये क्या हो रहा है। तो खैर यहाँ पे जी वो रेडी हो रहे थे ऑफ़िस के लिए और उन्हें सूट इस्त्री करके देने के फ़ौरन बाद में आ गई थी किचन में, क्योंकि नाश्ता बनाना था। और नाश्ते में मैं आज बना रही थी दाल वाले परांठे, मिस्सी रोटी जो होती है ना वो। तो मैंने दाल बनाई हुई थी एक रात पहले की, तो मैंने ना वही आटे में मल के ना उसको बना लिया था मिस्सी रोटी का आटा। वैसे तो इस तरह नहीं होती मिस्सी रोटी, पर बस हम लोगों ने ऐसे ही बनाई हुई है। तो यहाँ पे जी मैंने दाल डाल दी थी इसमें आटे में, और जो स्पाइसेस होते हैं, आम स्पाइसेस होते हैं, वही डाल दिए थे। बच्चों की वजह से कुछ ज़्यादा हरी मिर्ची और ये नहीं डाल सकी थी, जिसकी वजह से कोई इतनी ख़ास टेस्ट नहीं था इसका। पीछे ज़ावियार था, उसके दूध का टाइम था, तो वो पीछे अपना खुद ही दूध लगा हुआ है गर्म करने के लिए। और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आटा मल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को देर हो रही थी, और जिसके लिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी वो ऑफ़िस चले गए थे, मुझे पता ही नहीं चला था, वो पीछे से ऑफ़िस चले गए थे। तो मैं जब वो बना के नाश्ता बाहर आई तो मैंने उन्हें ढूंढा घर में, तो वो थे ही नहीं, वो चले गए थे। तो खैर यहाँ पे जी इस आटे को मैं रेस्ट देने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ, क्योंकि ताज़ा आटे की रोटी मेरे से बिल्कुल भी नहीं बनती। तो इसको यहाँ पे रख के मैं फिर बाकी ये काम करने लग गई थी, क्योंकि उसको टाइम तो देना ही था। तो फिर मैंने सोचा तब तक मैं ये काम कर लूँ, दो काम इकट्ठे निपट जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं ये बर्तन धोने लग गई थी, और ये बर्तन वही रात के थे, कुकर दाल वाला था। क्योंकि दाल थोड़ी सी लग गई थी, तो बस मैंने इसको ना पानी डाल के रख दिया था कि थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो आराम से जल्दी से उतर जाएगी। कोई भी बर्तन पे कोई चीज़ लग जाए या जल जाए तो उसको सोक कर देना, तो वो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो बस फिर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से ये काम निपटा रही थी। जो जल्दी जल्दी लग रहा है वो जल्दी जल्दी होता नहीं है बहुत टाइम लगता है ये काम करने में। आप तो फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं तो आपको लगता है ये बहुत क्विक हो रहा है। तो बस उसके बाद जी मैंने फ़ौरन से पहले बना लिया था नाश्ता। और ये जैसे ही पहली रोटी बनी थी तो मैं बाहर हस्बैंड के पास गई थी रोटी लेके, और बाहर हस्बैंड थे ही नहीं। तो फिर मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा आप कब कहाँ हैं? कहते मैं तो ऑफ़िस चला गया हूँ। फिर मैं बहुत हैरान हुई, जिस तरह वो सुबह हैरान हुए थे, फिर मेरी हैरानी का टाइम था कि इतनी खामोशी से वो चले गए थे। खैर उसके बाद जी ये नाश्ता फिर मैंने और बच्चों ने ही किया था। खैर बच्चों ने भी नहीं किया था, जिनकी वजह से मैंने इसमें ना हरी मिर्चें डाली, ना हरा धनिया डाला, ना लाल मिर्चें तेज़ डाली, उन्होंने भी ये नहीं किया। बस यहाँ पे जी ये मेरी चाय बन रही थी और यहाँ पे साथ पराठे बन रहे थे। फिर यही खाना जो उन्होंने नहीं खाया था ना सुबह नाश्ता, फिर यही मैंने उनको दोपहर में खिलाया था, इनकी सज़ा दी थी मैंने इनको। तो बस यहाँ पे मेरी चाय हो गई थी रेडी, और मुझे तो बड़ा मज़े का लगा था। तो मैंने तो साथ में फिर अचार लिया था, क्योंकि करारा नहीं था कुछ इसमें। तो बस ये नाश्ता हो गया था जी रेडी। साथ में मैंने बच्चों के लिए दही भी रखी थी कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे खा लेंगे। कोशिश की थी मैंने इनको खिलाने की, हमदान ने कुछ खाया भी था, पर हमदान ज़ावियार को बहुत कॉपी करता है, बहुत ज़्यादा। तो वो ये देखें, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे ज़ावियार खाने लगा है, तो ये देखें ये ज़ावियार ने स्टंट करना था बस। तो हमदान अच्छा खासा खा रहा था, पर उसने जब देखा है ना बड़ा भाई फुल एक्टिंग कर रहा है, तो वो भी उठ गया था, उसने भी नहीं खाया था यहाँ पे माशाल्लाह वो फुल अपना नवाला बना रहा है जैसे आदमी बनाते हैं। ये जनाब उसने अपने दही में लगाई और मुश्किल से उसने 1 से 2 बाइट्स खाई थी और वो उठ गया था। बस उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैं ये कपड़े जोड़ने आ गई थी। लॉन्ड्री तो कभी भी नहीं ख़त्म होती है, तो हर टाइम खड़ी है। तो बस फिर ये मैं जल्दी जल्दी से जोड़ रही थी। और बच्चों के कपड़े तो अब मैंने ऐसे ही रखने शुरू कर दिए, क्योंकि दिन में 2-2 3-3 दफ़ा इनके कपड़े बदलने पड़ते हैं। हर 2-2 3-3 घंटे बाद तो ये नहा रहे होते हैं। तो अब मैं उनको नहीं जोड़ती, अब मैं ऐसे ही कर देती हूँ। अब ये देखें, ये मुझे आधा घंटा लगा था, जिसको आपने एक चुटकी में देखा है। उसके बाद बच्चे फ्रूट्स निकाल आए थे फ्रिज में से, और वो यहाँ पे उनको बर्बाद कर रहे हैं। खाते कम है और बर्बाद ज़्यादा करते हैं चीज़ को। तो यहाँ पे वो उसी को बर्बाद कर रहे थे। और फिर मैं इनको सुला के ना ये आ गई थी किचन में, और ये चूल्हा इतना गंदा हुआ था। मुझे चूल्हा साफ़ करना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसमें नेल्स टूट जाते हैं बिल्कुल। मुझे नेल्स बड़े करने का शौक़ नहीं है, पर वो ना क्रैक्स आ जाते हैं और फिर वो अड़ते हैं कपड़ों में, तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो ये फिर मैंने खैर 1 घंटा लगा के इस चूल्हे को साफ़ किया था, और अब ये देखें कैसे छमछम हुआ है।
और बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे थे हमें बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था बाहर जाने का। तो बस फिर मैंने उन्हें लालच दी कि मैं आपको केक मंगवा देती हूँ और हम बाहर नहीं जाते, और इस पे वो राज़ी हो गए थे। तो ये ट्रिक काम कर गई थी। तो बस यहाँ पे मैंने बच्चों को केक मंगवा दिया था, और केक आ जाए घर में और किसी की बर्थडे ना हो, ये नहीं हो सकता। तो ज़ावियार साहब यहाँ पे अपनी बर्थडे कर रहे थे, और ज़ावियार ने कहा जी मेरी बर्थडे है। तो इसकी बर्थडे कराने के बाद हमदान साहब भी शुरू होने लगे थे कि मेरी भी बर्थडे करो। तो मैंने उससे कहा अभी अब सब्र करो आप। तो बस यहाँ पे जी इनको मैं केक काट के दे रही थी, और फिर मेरा दिल था साथ अपने लिए चाय बना लूँ। तो दूध नहीं था, तो बस फिर मैंने इसको ऐसे ही बच्चों को भी दिया और ख़ुद भी ऐसे ही खाया। और ये खाने के बाद इन्होंने फिर पूरी तरह से इस केक को बर्बाद किया था बाद में, क्योंकि एक तरीके से तो एक चीज़ हमने खा लिया है ना, अब फिर हमने उसको दूसरे तरीके से भी खानी है। तो फिर बस यहाँ पे इनको एक ये मिनी सी ट्रीट दे दी थी मैंने, और ये खुश हो गए थे बहुत ज़्यादा। एंजॉय किया। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए रात को चावलों की खिचड़ी बना ली थी, चावल और आलू डाल के। तो ये मैंने बना ली थी, साथ में ना मैंने थोड़े से आलू के पकौड़े भी फ्राई कर लिए थे। तो ये अब बस रात को 9:30 बजे का टाइम था, मैं इनको ये खिलाने लगी थी खाना। ये था जी आज का व्लॉग ऑल अबाउट फूड। होप आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।